Hello everyone, this is the lecture 3 of sets. आगे बात करते हैं अदर टाइप्स के बारे में, अदर सेट्स के बारे में. एक सेट है इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स के लिए बात करें, जिन सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सेम. एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स. तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. टू सेट्स हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हैं तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स. एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं. ए हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड बी सेकेंड सेट है ए बी सी डी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के बात करते हैं. ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एंड बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. दैट्स व्हाई ए एंड बी आर कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है. तो इक्विवेलेंट सेट्स मीन समझ गए हम लोग कि दो सेट्स अगर हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हैं, जितने भी सेट्स हैं, 2 के अलावा भी 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट जितने भी सेट्स हैं, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो उन्हें बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. अब बात करते हैं इक्वल सेट्स के बारे में. इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एग्जैक्टली नंबर्स, जो एग्जैक्टली एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए. तो क्या लिख सकते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equal sets if A and B have exactly the same elements. Same elements. दोनों के पास कैसे होने चाहिए? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तब हम बोलेंगे दोनों को इक्वल सेट्स. एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं. अगर एग्जाम्पल कैपिटल ए हमारे पास लिखा है 1 2 3 एंड कैपिटल बी हमारे पास लिखा है 3 1 1 2 2 2. तो अगर इसके बारे में बात करें तो कैपिटल ए तो सही लिखा हुआ, कैपिटल बी को अगर थोड़ा सा और सही लिखें, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ रिपीट नहीं करने चाहिए. तो 3 2 टाइम्स ए 1 लिखा हुआ है तो हम 1 टाइम्स लिखेंगे, और 2 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे. ठीक है. तो ए ये है और बी इसको और इसको, इसका दोनों का मतलब सेम टू सेम है. ठीक है. ए भी बी है तो ए ये लिखा है बी ये लिखा हुआ है. दोनों के पास एलिमेंट्स कैसे हैं? इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है. बी के पास 3 है, ए के पास भी 3 है. बी के पास 1 है, ए के पास भी 1 है. बी के पास 2 है, ए के पास भी 2 है. तो जो ए भी एलिमेंट्स ए के पास है वो सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं, और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए के पास है. मीन्स दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स जो है वो भी सेम है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. और अगर दोनों इक्वल सेट्स हैं तो दोनों को लिख कैसे सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने इक्वल सेट्स की बात कर ली है. अब बात करते हैं सबसेट्स की. एक नाम इंट्रोड्यूस हो रहा है, सबसेट. अब सेट तो सुना था, सेट के बाद एक नाम आया है सबसेट. सबसेट क्या होता है? सबसेट के लिए अगर बात करें तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स. ठीक है. ए एंड बी टू सेट्स हैं, तो हम किसी एक सेट को, सपोज कर लीजिए ए को, अब ए को बी का सबसेट बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? अगर ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. ए का हर एक एलिमेंट अगर बी का एलिमेंट हो तो हम फिर ए को बोल देंगे बी का सबसेट. ठीक है.
सबसेट के साथ साथ यहाँ पर एक नाम और भी आता है, सुपरसेट। ठीक है, सबसेट्स के साथ में हम आपको बताएंगे सुपरसेट भी एक नाम है। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इज सेड टू बी ए सेट टू अ सबसेट ऑफ बी if each element or member, each element of A is also a element, an element is also an element of B। A का हर एक एलिमेंट अगर B का एलिमेंट है, B का भी एक एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं क्या, ए को बोल देंगे सबसेट किसका, बी का। ठीक है, अब राइटिंग का तरीका क्या है, ये हमारे पास जो सिंबल बना हुआ है ये किस चीज का है, सबसेट का सिंबल है। तो इसको पढ़ते क्या है, इसे रीड करते हैं, रीड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी, और इसी टाइम पर ए को पढ़ते हैं सबसेट ऑफ बी, एंड इसी टाइम पर बी को पढ़ते हैं, बी को अगर क्या पढ़ते हैं, बी को पढ़ते हैं बी इज द सुपरसेट। यहीं पर सबसेट के साथ में सुपरसेट भी समझ लीजिए, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, जिसे आप नंबर्स के लिए बात करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन की बात करते थे, जब सेट्स के लिए बात करेंगे तो यहां पर सबसेट एंड सुपरसेट की बात होती है। ठीक है, अब सबसेट तो हम लोगों ने सबको समझ लिया, एक नाम है प्रॉपर सबसेट एंड एक है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक नाम है प्रॉपर सबसेट और एक नाम है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है जो भी सबसेट अगर आपने लिया है, किसी सेट से आपने सबसेट बनाया, सबसेट बनाते कैसे हैं, आप कोई गिवन सेट होगा उसके कुछ या सारे एलिमेंट्स लेकर एक नया कलेक्शन बनाइए, और वो नया वाला कलेक्शन भी अगर खुद में सेट है तो उस सेट को हम बोलेंगे सबसेट किसका, गिवन सेट का। जिस सेट से हमने मेंबर्स लिए थे उसका क्या बोलेंगे, सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कब होता है, अगर सबसेट ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, अगर ए एंड बी दो सेट हैं, अब ए को बोलना है प्रॉपर सबसेट, तो ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी बट बी हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट विच नॉट बिलोंग इन ए। तो अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, बट बी के पास एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन और मोर देन वन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और इम्प्रॉपर क्या होता है, जो इक्वल सेट्स। अब एक सेट अगर गिवन है तो वो सेट खुद का भी सबसेट होता है, क्यों, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा, तो ए को सबसेट तो हम बोलेंगे, बट उसका नाम क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं। यहां पर एक नाम है नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, अगर कोई सेट गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हों उसे 2 की पावर में लिख दो, तो जितना भी आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो एक सेट लेकर चलते हैं और वहां से नंबर ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और एक न्यू नाम है पावर सेट, इन सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास सेट है 1 2 3। ठीक है, ये सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n, 2 to the power 3 और 2 to the power 3 कितना होता है, 8। ये मेरे पास 8 नंबर ऑफ सबसेट्स है ए के लिए। ठीक है, अब 8 नंबर ऑफ सबसेट्स है तो सभी सबसेट्स को लिखते हैं भाई। सबसेट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसेट्स के बारे में बता दें। फाई जो होता है, फाई एंड जिस सेट की बात कर रहे हैं वो सेट कैपिटल ए मींस फाई ऑल टाइम, फाई एंड गिवन सेट मींस कैपिटल ए, फाई एंड ए बोथ आर ऑलवेज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट ए। ठीक है,
फाई भी क्या होगा, कैपिटल ए जो सेट है इसका सबसेट फाई ऑल टाइम होगा, और ए भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो फाई नल सेट है, ये ऑल टाइम क्या होता है, सबसेट होता है गिवन सेट का, तो पहला सबसेट हो गया फाई। एंड सेकंड की बात करते हैं तो सिंगलटन सेट से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, सिंगल सिंगल वाले हो गए। अब बात करते हैं डबल डबल के बारे में, 1 2 2 3 एंड 3 1, ठीक है। और एक बात क्या कर लेते हैं, जिस सेट की बात कर रहे हैं वो भी सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। तो ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास थे। तो सबसेट्स सारे लिखे हुए हैं। इन सबसेट्स में फाई सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, 1 2 2 3 3 1, ये सारे क्या हैं, इन सबको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ये टोटल सबसेट थे, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। और इसे सिंगल जिस सेट की बात कर रहे थे ये खुद का भी उस सबसेट होता है, तो इसे बोलते हैं सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट ये आप सीख गए हैं। प्रॉपर सबसेट्स की अगर बात कर लें, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के बारे में बात कर लें, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात कर लें तो 2 की पावर एंड टोटल सबसेट्स होते हैं। 1 इम्प्रॉपर सबसेट होता है, उसे हटा दीजिए तो रिमेनिंग जितना बचेगा वो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, एंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, ओनली 1, ठीक है। जिस सेट की बात कर रहे होते हैं उसी सेट को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट्स, आप नंबर ऑफ सबसेट्स सीख गए हैं, सबसेट्स निकालना सीख गए हैं, प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं ये भी पता है, इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं वो भी पता हो गए। अब एक नाम आता है पावर सेट ऑफ ए, जो भी सेट आपको दिया था उस सेट का पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट का मतलब होता है क्या, पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स की बात कर लें, जितने भी कलेक्शन है, जितने भी सेट हैं उन सबका कलेक्शन क्या होगा, सबसेट्स होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स को हम बोलेंगे पावर सेट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए के पावर सेट को पी ऑफ ए से। और करना हो क्या होगा, सिर्फ एक कलेक्शन बनाना होगा, मींस करली ब्रैकेट में सारे सबसेट्स लिख डालो। पहला फाई, दूसरा सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1 एंड कैपिटल ए खुद। तो ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट बन गया। तो पावर सेट बन गया, पावर सेट हमारे पास आ चुका है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल सेट हम बात करते हैं, कोई एक सेट है, सपोज कर लीजिए U 1 2 3 अप टू 9, ठीक है। अब इस सेट के कुछ कुछ एलिमेंट्स लेकर के हम कुछ सेट बनाते हैं। ए बनाया 1 3 5 7 9, ठीक है। एक सेट बी बनाया 2 4 6 8, एक सेट हम लोगों ने सी यहीं पर कंपोज किया, तो सी क्या है 1 2 5 9, एंड एक सेट डी सपोज किया 2 3 4 5। तो जितने भी सेट्स बना रहे हैं तो यू, कैपिटल ए का ऑल एलिमेंट्स यू में है, कैपिटल बी के ऑल एलिमेंट्स यू में है, कैपिटल सी के ऑल एलिमेंट्स यू में है, कैपिटल डी के ऑल एलिमेंट्स यू में है। तो यहां पर ए बी सी डी क्या है, सबसेट्स होंगे यू के, एंड यू को यहां पर बोलेंगे ए बी सी एंड डी का यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यू यहां पर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है, तो हर सेट में जब भी कोई प्रॉब्लम लेंगे तो उसमें यूनिवर्सल सेट की अगर बात होगी तो यूनिवर्सल सेट हमको पहले ही बताना होगा, वहां पहले से ही बताया हुआ होगा। अदरवाइज ऐसे इन चारों सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले बहुत सेट हैं, इससे भी ऊपर नेचुरल नंबर भी इन सबका यूनिवर्सल सेट है, होल नंबर भी इन सबका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता रहता है। तो इस टाइम ए बी सी डी का यूनिवर्सल सेट क्या है, यू इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट।
अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट्स अगर गिवन है हमको तो कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं या डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पहले डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट से पहले हमको कुछ ऑपरेशंस पर बात करनी होगी, ठीक है। तो ऑपरेशंस पर अगर हम बात करें तो एक नाम है सबसे पहले यूनियन, ठीक है, एक नाम है यूनियन। अब यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन ऑपरेशन का जो सिंबल है वो भी इसी तरह का है, ठीक है, इसे पढ़ते हैं यूनियन। अब यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब कैसे पता लगाते हैं, तो एक पहले क्या कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। एस हमने सपोज कर लीजिए यूनिवर्सल सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सपोज कर लिया। और ए एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। बी एक सेट हमने ले लिया यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है। और सी सेट यहां पर ले लिया 5 6 7, ठीक है। तो एस हमारे लिए क्या है यहाँ पर, एस यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन क्या होता है, यूनियन के लिए अगर बात करें तो यूनियन एक ऑपरेशन है। ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट्स पर ऑपरेशन का नाम है, पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसे पढ़ते क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसका नाम एक्स है। और एक्स कैसा होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स वो कहीं ना कहीं बिलोंग जरूर करता होगा। यूनियन में एलिमेंट्स कौन से लिए जाते हैं, ए एंड बी दोनों के एलिमेंट लिए जाते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होता कोई भी एलिमेंट, ये याद रखिएगा। तो ए यूनियन बी अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। ए के एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3। इसके बाद बी के जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे जो एलिमेंट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 एंड 3 को नहीं लिखेंगे। कौन से लिखेंगे, 4 एंड 5। तो ये हमारा आ गया यूनियन, ठीक है। फिर नाम आता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन भी एक ऑपरेशन है, यूनियन का जस्ट अपोजिट ऐसे बनाया जाता है सिंबल, ठीक है। इसके क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट होगा वो ए एंड बी दोनों में बिलोंग करता होगा। मींस इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन वाले, जो दोनों में कैसे हो, कॉमन हो। तो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट हैं 2 एंड 3। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 एंड 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद एक नाम है डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट की अगर हम बात करें तो डिफरेंस सेट क्या होता है, डिफरेंस सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंस सेट है ए माइनस बी जैसे। तो ए माइनस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, ए माइनस बी में एलिमेंट्स जो भी होंगे वो ए में तो बिलोंग करते हैं बट बी में बिलोंग नहीं करेंगे। मींस कैपिटल ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, वो कहां पर होंगे, ए माइनस बी में होंगे, ठीक है। ए माइनस बी में अगर बात करते हैं तो अगर यहां देखें ए माइनस बी, तो कैपिटल ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो 1 बी में नहीं है, लिखा जाएगा। 2 बी में है, नहीं लिखा जाएगा। 3 बी में है, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी में इस बार कौन सा एलिमेंट्स आएगा, ओनली 1। और बी माइनस ए की अगर बात करें तो बी माइनस ए का मतलब है बी माइनस ए में बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, बट कैसे वाले एलिमेंट्स, जो ए में नहीं होंगे, ठीक है। तो बी वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो यहां देखते हैं भाई बी माइनस ए कौन सा है, बी में 2 ए में है, नहीं लिखेंगे। 3 ए में है, नहीं लिखेंगे। 4 एंड 5 दोनों लिखे जाएंगे क्योंकि वो ए में नहीं है। तो ठीक है, 4 एंड 5। अब बात करते हैं डिफरेंस सेट के बाद एक नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। हालांकि इस साल दिस ईयर डिफरेंस सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट इनकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट वर्ड प्रॉब्लम में इनकी प्रॉब्लम मिलती है, इस वजह से हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस सेट की बात कर रहे हैं। डिफरेंस सेट के बाद एक नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बहुत ज्यादा इजी है इसे शो करने के लिए। अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालते हैं
तो ए डैश से शो कर देते हैं या ए के ऊपर स्मॉल सी बना देते हैं। ठीक है, तो ए सी या ए के ऊपर डैश लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, कुछ नहीं, आप यूनिवर्सल सेट से, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट एस लिया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट से आप ए को माइनस कर दीजिए। मीन्स एस के एलिमेंट्स लिखेंगे कौन वाले, जो ए में नहीं है। ठीक है, मीन्स ए वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे, बाकी एस के रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एस हमारा क्या था, एस हमारा था 1 2 7। तो कैपिटल ए के एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे, मीन्स 1 2 3 नहीं लिखा जाएगा, बाकी 4 5 6 7 क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे इनके वेन डायग्राम्स के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट डे बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।